एवरीवन वेलकम बैक टू यू स्टडी जोन। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन में स्वागत है। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस बार मैट्रिक या फिर इंटर का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अर्थात जो क्लास 10th या फिर क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले यदि आप इस चैनल यू स्टडी जोन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का और बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हमेशा वीडियो मतलब आते रहता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वरना आपके साल भर का मेहनत बेकार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जानते हैं उन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए क्या जानना है। हमें अपने परीक्षा हॉल में इन बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन से बातों का? पहले तो हमें देखिए 15 मिनट का समय मिलता है हमें हमारे एग्ज़ाम में। 15 मिनट का हमें एडिशनल समय मिलता है एग्ज़ाम हॉल में, किस लिए? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब प्रश्न पत्र को पढ़ना क्यों आवश्यक है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। देखिए 15 मिनट का जो समय मिलेगा उसमें आपको अधिकांश बच्चे एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इधर उधर के बात करने में या फिर करने में समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप जाइए एग्जाम हॉल में तो सबसे पहले जहाँ बैठिए अपने बेंच के मतलब अगल बगल में देख लीजिए कोई चीट पुर्जा तो नहीं है, यदि है तो उसको उठा करके फेंक दीजिए या फिर वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उनको दे दीजिए, वे लोग वहाँ से हटा देंगे। उसके बाद निश्चिंत मन से अपने साइड में देख लीजिए इधर उधर कि कोई पहले वाला लड़का कोई चीट वोट तो छोड़ के नहीं गया है, अन्यथा आप फंस सकते हैं। यदि कोई चेक करने वाला आया और आपके पास मिलेगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, आपको पकड़ के लेकर के चला जाएगा। तो पहले अपने आसपास के सीट के पास देख लीजिए एग्जाम हॉल में जब जाइए तब। उसके बाद आराम से बैठे रहिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर लीजिए, उस पे अपना अगर रोल नंबर डालना है तो डाल दीजिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को पेपर को 15 मिनट समय मिलेगा उसमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन उसमें से आपको आ रहे हैं जो लग रहा है कि आसान है उस पर पहले टिक लगा दीजिए कि हाँ मुझे 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो उसके बगल में है टिक लगा दीजिए। 2 नंबर आ रहा है तो वहाँ भी टिक लगा दीजिए। 3 नंबर आ रहा है वहाँ भी टिक लगा दीजिए। क्यों लगाना है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप पहले वीडियो को देखिए। इन्हीं सभी देखिए एग्जाम में क्या होता है कि मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ बातों को ध्यान देना होता है। उन बातों को जो बच्चे ध्यान देते हैं वही एग्जाम में 400 450 नंबर लाते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ नियम कानून होते हैं उनको आप कॉपी में अच्छे से मैं बताऊंगा किस तरह लिखना है। इन सभी चीज़ों को जो फॉलो करते हैं उन्हीं का अधिक नंबर आता है। ठीक है, तो पहले 15 मिनट में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। उनमें जो क्वेश्चन हमें आते होंगे जो आसान लग रहे होंगे उनके बगल में टिक लगा लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन में आसान लग रहा है तो उसके बगल में टिक लगा लेंगे। मान लीजिए 2 नंबर आ रहा है तो 2 नंबर के बगल में टिक लगा देंगे। 3 नंबर नहीं आ रहा है छोड़ देंगे। 4 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, जो जो लग रहा है आसान है उस सब के बगल में इस तरह टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए टिक लगा लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा जो एग्ज़ाम होता है मतलब क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 खंड में होता है, 2 सेक्शन में होता है। एक होता है खंड ए यानी खंड अ, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है खंड बी, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मान लीजिए जितने भी दिया रहेगा, मान लीजिए कि 80 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो 80 में हमें बनाना कितने होंगे, बनाने होंगे 40। अगर 100 गो दिया तो बनाने कितने होंगे, 50। मतलब जितना ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा उसके आधा बनाना होता है। तो हमें वैकल्पिक प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या सभी को नहीं बनाना है, जो उसके आधे हमें बनाना है। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो प्रश्न हमें आते होंगे यानी जो आसान प्रश्न होंगे उन्हीं को बनाएंगे। ज़्यादा हीरो बनने के लिए हम कठिन प्रश्न को छूने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों छूने जाओगे कठिन प्रश्न, पहले ये बताओ। आपको टोटल प्रश्न तो बनाने नहीं है। 40 को क्वेश्चन मान लो 70 को क्वेश्चन दिया तो 70 में तुम्हें 35 बनाने हैं। तो 35 प्रश्न उन 35 को बनाओ जो आसान तुम्हें लग रहे हो, जो तुमने कभी पढ़ा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि मान लो आपका अभी भी अच्छे से तैयार नहीं है तो अपने इसी चैनल यू स्टडी जोन पर ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम सीरीज चल रहा है। ठीक है, 1000 प्लस मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो अभी भी आपका तैयारी नहीं हुआ है तो चैनल से जुड़ करके अपना ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं कि हमें जो 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा
खंड ए में, उसमें 70 में आपको जो जो आसान क्वेश्चन रहेंगे उन सभी के पहले टिक लगा लीजिए पढ़ते समय ही, क्वेश्चन जब पढ़िए तभी। और उसके बाद 15 मिनट बाद जब आपको OMR मिले तो मान लीजिए 1 नंबर आ रहा है तो एक का ए ऑप्शन सही है तो OMR में एक का एक पर इस तरह से गोल भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 नहीं आ रहा है तो 2 छोड़ दीजिए। 3 आ रहा है, 3 पर 3 के सामने मान लीजिए बी ऑप्शन सही है तो बी वाला ऑप्शन पर क्या कीजिए, इस तरह से पूरे चारों बगल से उसको गोले से भर दीजिए। एक भी अंक उसमें छूटना नहीं चाहिए, उसको पूरा भर दीजिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 3 नहीं आ रहा, 3 आ गया, 4 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, तो जो आसान लग रहा है उसको भरिए, जो आसान नहीं लग रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको बनाने हैं 70 में से मात्र कितने 35 ठो क्वेश्चन। यदि आप क्लास 10th के हैं तो 35 बनाना है, और यदि आप क्लास 12th के हो तो आपको यदि मान लो 100 को मिल रहा है क्वेश्चन तो 100 में से आपको मात्र 50 को बनाना है, ठीक है। चलिए, तो हमने 2 पॉइंट्स में क्या देखा कि 15 मिनट तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आसान रहेगा उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, वैकल्पिक प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग जो आसान क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम लोग OMR भरेंगे। जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहेंगे या फिर कन्फ्यूजन होगा तो उन क्वेश्चन को हम लोग छुएंगे ही नहीं, ठीक है। पहले आसान वाले बना लेंगे, उसके बाद अगर 35 नहीं पूछते हैं तो 1-2 लहवा देंगे अपने से, लेकिन पहले क्या करेंगे, जो आ रहा होगा उसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रश्न पत्र पढ़ने के दौरान ही चिन्हित कर लें कि पहले किस प्रश्न को बनाना है। वही मैंने बताया आपको कि प्रश्न पत्र आप जब इस 15 मिनट समय में पढ़ रहे हैं, उसी समय उन सभी प्रश्नों को टिक कर लीजिए कि हाँ 1 नंबर क्वेश्चन मुझे पहले बनाना है, फिर मुझे 3 नंबर बनाना है, 2 नहीं आ रहा है तो 2 को छोड़ देंगे, 3 के बाद 4 बनाना है, 5 बनाना है, 7 बनाना है, 8 बनाना है, जो जो आसान लग रहा है उसको पहले ही टिक कर लीजिए और उसी को पहले बनाइए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रश्न अच्छे से आते हों उन्हें पहले बनाएं, इससे रिवीजन के लिए अच्छा समय मिलेगा, ठीक है। यानी आपने यहाँ टिक लगा दिया कि 1 नंबर बनाना है, 3 नंबर बनाना है, 4 नंबर बनाना है, 8 नंबर बनाना है। अब इसमें भी जो प्रश्न आपको याद है अच्छा से उसको पहले इत्मीनान से फ्रेश अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब उससे क्यों? क्योंकि पहले आपके पास समय, मान लीजिए कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन याद है, तो पहले नंबर को पहले बनाइए, क्योंकि आप पहले बनाइएगा तो आपको समय अधिक मिलेगा, तो उसको अच्छे से मतलब साफ-साफ हैंड राइटिंग में लिख पाइएगा और फिर लास्ट में आपको उसको रिवीजन करने के लिए समय मिल जाएगा। मतलब अगर समय बचेगा तो उसको एक बार पढ़ लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है, यानी सुधारने के लिए भी समय मिल जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन पहले याद है उसको बनाइए और उस पर ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर स्टेप वाइज लिखें, संभव हो तो हर स्टेप में ABC लिख दें। अब उत्तर को स्टेप वाइज कैसे लिखना है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, परिभाषित करें। तो अब मान लीजिए इसका 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर यहाँ डाल दीजिए, उसका उत्तर लिख दीजिए इस तरह उत्तर, और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग इस तरह बनाइए आप रखे पोषण, ठीक है, पोषण अपने कॉपी में अंडरलाइन कीजिए, इस तरह पॉइंट दीजिए और यहाँ से इसका परिभाषा इधर लिखना शुरू कीजिए कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण का परिभाषा लिख दीजिए कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है, ठीक है। फिर अब नीचे आइए, इस तरह तीर का चिन्ह दीजिए, तीर का चिन्ह दीजिए और नीचे लिखिए कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं, पूरा लिखिए पोषण के 2 प्रकार होते हैं। अब उसके बाद 1 नंबर का पॉइंट इस तरह बनाइए, इस तरह, और 1 नंबर कौन सा पोषण होता है, 1 नंबर होता है आपका स्वपोषण। तो इस तरह स्वपोषण लिखिए और उसका स्वपोषण लिखिए, उसका परिभाषा लिखिए। फिर दूसरा इस तरह हेडिंग नहीं स्वपोषण लिख लीजिए, उसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिखिए कि स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं। फिर अब दूसरा नीचे हेडिंग बनाइए, दूसरा इस तरह हेडिंग बनाइए, लिखिए आप दूसरा हेडिंग बनाइए क्या, पर पोषण, और पर पोषण का परिभाषा दीजिए और नीचे उसका एग्जाम्पल दीजिए। अर्थात जो आपको लिखना है उसको साफ हैंड राइटिंग में और पॉइंट इस तरह पॉइंट बना के या फिर 1 नंबर 2 नंबर इस तरह नंबर डाल डाल के साफ हैंड राइटिंग में लिखिए। इससे क्या होगा, साफ साफ लिखिएगा, फंका फंका लिखिएगा तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और वो अच्छा से पढ़ पाएगा तो ही ना अच्छा नंबर देगा। और आप क्या कीजिएगा, पूरा इस तरह लिख दीजिएगा, पूरा काट फाट कर दीजिएगा तो वो अच्छा से पढ़ ही नहीं पाएगा तो नंबर क्या देगा। इसलिए पॉइंट वाई बना के 1 नंबर यहाँ
फिर यहाँ पे आंसर पूरा लिखने के बाद 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बनाने का तरीका। तो पॉइंट बना कर के आंसर लिखिए, थोड़ा जगह छोड़ के आंसर लिखिए और साफ लिखिए। इससे एग्जामिनर अच्छे से कॉपी पढ़ पाएगा, अच्छे से कॉपी पढ़ेगा तो वो अच्छा नंबर आपको देगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने में 2 से 3 लाइन छोड़ दीजिए। वही बात आपको मैंने यहाँ पे बताया कि मान लीजिए कि आपने प्रश्न संख्या मान लीजिए 3 यहाँ से लिखना शुरू किया, 3 नंबर का आंसर देना शुरू किया। 3 नंबर का आपने आंसर यहाँ दिया, यहाँ लिखा पूरा आंसर, इसमें लिखा, इस लाइन में लिखा। चलिए यहाँ आप मान लीजिए उसका आंसर खत्म हो गया, तो चौथा प्रश्न आपको देना है, तो यहीं से स्टार्ट मत कीजिए। यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन मान लीजिए छोड़ दिए, यहाँ से 4 नंबर आंसर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे उसका उत्तर लिखिए और यहाँ से तीर का चिन्ह दे करके फिर से उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। यानी बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा तो कॉपी ये देखने में अच्छा लगेगा, साफ सुथरा लगेगा, तो एग्जामिनर को भी चेक करने में मजा आएगा। तो वो अच्छा से कॉपी चेक करेगा, आप अच्छा उत्तर लिखे रहिएगा तो आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला बात क्या ध्यान में रखना है कि 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। जो भी आसान प्रश्न होंगे उनको पहले टिक लगा लीजिए। फिर वैकल्पिक प्रश्नों की 100% हैं, इनमें से जो प्रश्न आते हैं उन्हें ही बनाइए। मान लीजिए आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो 70 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के, तो 70 में से आपको मात्र 35 बनाना है। ठीक है, कोई 12th वाला है तो 12th में मान लीजिए हिंदी में उसको पूछे हैं 50 प्रश्न, सॉरी 100 प्रश्न, तो 100 में से उसको 50 ही बनाने हैं। यानी जितना दिया रहेगा प्रश्न उसके आधे ही बनाना है, सब नहीं बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के दौरान ही चिन्हित कर ले कि पहले किस प्रश्न को बनाना है। मतलब जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़िए उसी समय टिक लगा लीजिए कि जो प्रश्न आसान है उसी को हम पहले बनाएंगे, भारी वाला को पहले नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब आसान प्रश्न क्यों पहले बनाएंगे। देखो यार, क्योंकि आसान प्रश्न पहले बनाओगे तो उसमें तुमको याद रहेगा, साफ लिखोगे तो एग्जामिनर पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ेगा तो लगेगा कि हाँ तुम्हें ये जो लड़का है वो पढ़ा लिखा है, मतलब अच्छा से मतलब आंसर लिख रहा है। और शुरू में ही तुम हार्ड प्रश्न बनाने लगोगे, गलती से ही लिखने लगोगे तो अच्छा से चेक नहीं करेगा। ऐसे ही मान लीजिए जहाँ 2 नंबर देना है वहाँ 1 नंबर दे करके निकल जाएगा। इसलिए शुरुआत में आंसर को अच्छे से बढ़िया हैंड राइटिंग में और स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाता है कि एग्जामिनर अच्छा नंबर दे। ठीक है, चलिए अब उसके आगे तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। और शाम को डेली आपका चल रहा है ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम सीरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छे से कीजिए। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पर भी ऑब्जेक्टिव का क्यूज चलता है, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं शाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।